सरजू गंग नहाए थे, सरजू गति होगी, गति होगी, राम गुण गाए से गति होगी, गति। गोवर्धन परिक्रमा करके, जमुना गंग नहाए थे गति होगी, आज नहाए थे गति होगी, गति होगी, राम गुण गाए से गति होगी, गति। महात्मा ने बहुत समझाया, न चंद्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्ती, न सुखमस्त विरक्तस्य मुने एकांत जीवी, न एकांत जीवी मुनि सुख और सदगति के भागी होते हैं। भगवान का भजन करो, चिंतन करो, सुख सागर के चरणों में सुख और सदगति है। माने ही नहीं ब्राह्मण, बोले कि विवेके न भवेत किम में, इस वैराग और उपदेश से मुझे क्या होगा, ज्ञान से। विवेके न भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि नोचेत जाम में हम प्राणांश तदग्रे शोक मूर्छित। इस ज्ञान वैराग्य विवेक उपदेश से मुझे कुछ नहीं मिलने का है, मुझे तसल्ली नहीं हुई। या तो पुत्र होगा ऐसा वरदान दो, और नहीं तो अभी तुम्हारे आगे मैं फांसी लगा के मरता हूं। महात्मा ने कहा कि तू फांसी लगा के एक बार नहीं 7 बार भी मरे और 7 बार भी जन्म ले, मैं तेरे भाग्य की रेखा पढ़ के देख चुका हूं। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। महात्मा झोली में पुत्र लिए फिरते हैं, थोड़े से निकाल के दे देंगे। फिर भी तू नहीं मानता है और मेरे सामने हत्या की धौंस दे रहा है, तो मैं तेरी हत्या अपने ऊपर क्यों लूं? तेरे से पिंड छुड़ाने के लिए अपने वीआईपी स्पेशल कोटा में से निकालकर, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, एक फल दे रहा हूं, इस फल को तू खा लेगा, अरे तेरी पत्नी खा लेगी, जो भी खा ले उसको संतान होगी, पुत्र होगा, बहुत सुंदर सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र होगा। है महात्मा 2 तरह की बात करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि 7 जन्म तक पुत्र है ही नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं कि यदि खा ले तो पुत्र होगा। तो कहते हैं कि बात 2 तरह की लगती होगी, लेकिन महात्मा की बात तो बात ही है। रामोद्वीर्णाभिभाषते, ऐसे ही संतोपि द्वीर्णाभिभाषते। ये जो कहा कि 7 जन्म तक तेरे औरस पुत्र नहीं है तेरे भाग्य में, हम कहां से दे दें? लेकिन तू हट कर रहा है, इसलिए फल दे रहे हैं। कहते फल खावे उसको संतान हो। तो जब कह चुके हैं कि तेरे भाग्य में औरस पुत्र नहीं, तो फल देने पर भी मुसीबत की बात ये होगी कि तेरी पत्नी खाएगी नहीं। वो कहां से जाएगा? खाएगी नहीं, वृथा न हो देव ऋषिवाणी। और सचमुच में नहीं खाई। पंडित जी ने फल लाके अपनी घरवाली को दिया, उसका नाम था धुंधली। धुंधली धुंधलाकार जानते हैं ना, जब आंख से कम दिखाई पड़ने लग जाता है, मोतियाबिंद का पर्दा आ जाता है, तो नियरे सूझत नहीं। कौन है भैया? देख लो, पहचान लो। बोलेगी साफ साफ ना दिख रहे, या तो धुंधली कहें या तो धुंधलो कहें, धुंधली दृष्टि, नाम धुंधली। और सचमुच में बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ, और सचमुच में क्रिया से भी धुंधली। तत्फलम नैव भक्षितम, नहीं खाया उसने फल। फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है?
दुनिया फल खाती रहती है, कहां सबको संतान होती है। ये कहते हैं कि संत का दिया हुआ सिद्ध फल है, हो भी सकता है। तो अगर हो भी तो किसमें क्या लाभ है? बड़ी बड़ी झंझट। हमने सुना है कि सुखदेव अपनी मैया के पेट में आए तो कोई 7 महीना, कोई 9 महीना, कोई 12 महीना, महाप्रभु जी 13 महीना। और सुना है कि सुखदेव तो 12 महीना नहीं, 12 साल रह गए मैया के पेट में, निकलते ही। कहीं ऐसा आड़ा टेढ़ा बच्चा आ गया तो कितना साल तक ढोती रहूंगी, हमें पुत्र नहीं चाहिए। और अगर 9 महीने में 10 महीने में ही पैदा होने वाला पुत्र हुआ तो पेट बढ़ जाएगा, मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, और कहीं घर में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। और सुखपूर्वक प्रसव की पीड़ा कैसे सही जाएगी? और सुखपूर्वक प्रसव भी हुआ तो लालने पालने दुखम, बहुत कष्ट है। इसलिए मेरी समझ से तो बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती ही, मेरी समझ से तो बांझ औरत या विधवा औरत ही सुखिया है। प्रमाण मत मान लेना माता। ये मत कहना कि भागवत में हम हाथ में लिखा है इसलिए हम तो इसी को प्रमाण माने। अगर ये मान ले इसी को प्रमाण, इसके कुतर्क को, तो कन्हैया जी कहां से खेलेंगे मैया देवकी और यशोदा की गोदी में। हाँ, आजकल लोग कहते हैं कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, और दूसरा बच्चा अभी नहीं, और तीसरा बच्चा। अगर इसी पर वसुदेव जी ने संतोष कर लिया होता तो 8वें बच्चे कृष्ण कहां से आते? सती सावित्री और राधा जैसी, सीता जैसी कुल को पवित्र करने वाली बेटी कहां से आती? भैया बेटी हो चाहे बेटा हो, धर्मचारी हो, भक्तिमान हो, फिर तो बात बन गई, और नहीं तो कर वाले बाबा कहते राम भजत बिटिया भली और विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी जैसे कुकर्मी भूत बनने वाले कुपूत से तो मीरा और शबरी सरी की बेटी अच्छी है। एक बार नारी ही त्रिदेव को बनाए शिशु पातिव्रत बल पालने में झुलाती। एक बार नारी ही जमराज पाछे लागे मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा है तो काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए बन जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती है। तो राम भजत बिटिया भली विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। अगर महात्मा की बात मान लिए होते तो इस बेचारे को दुख नहीं होता आत्मदेव को, लेकिन भाग्य में दुख लिखा था तो महात्मा की बात मानते कैसे? संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुणगान, नारायण फिर कौन विधि चाहत तू कल्याण। आइए, फल नहीं खाई, सोचने लगी कि अच्छा अगर सुखपूर्वक भी संतान हो तो जब मैं सावर घर में रहूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? शायद मेरी ननद बुलाई जाएगी, और ननद आएगी, मैं सावर घर में लल्ला को लेके पड़ी रहूंगी, और कहीं मेरी ननद मेरा गड़ा हुआ धन खोद ले गई तो? गढ़ के नहीं कह रहा हूं, मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संगरित तदा, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए मुझे ये फल नहीं खाना है। इतने में आ गई उसकी बहन, एक तो करेला, और वो भी चढ़ गया नीम के पेड़ पर। अब कितना कड़वा होगा उसका कौन अंदाज लगा सकता है। उसकी बहन आ गई, वो उससे भी और चालबाज थी, ये धुंधली थी तो महाधुंधली थी। कहा कि जीजी कैसे उदास बैठी हो? कहा कहे तेरे जीजाजी फल लाए हैं, कहते हैं कि खा लो, इसके खाने से संतान होगी। बोली क्यों नहीं खा लेती है? कहा कि
मेरे संप्रदाय का दूसरा मत है, बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। मेरे विचार से बांझ अथवा विधवा औरत ही सुखिया है। मुझे फल खाने से डर लगता है, मैं नहीं खाती। कहा मत खाओ। तो कहा कि तो फल पंडित जी पूछेंगे, कहा कह देना खा लिया। झूठ बोलना सिखाया पति से। और कहा कि तो फल को क्या करूं? कहा कि गैया को खिला दो। न उसको झूठ बोलना है, न उसको गाली गलौज करना है। इसको सबसे ज्यादा दुख था कि और दुख तो सह लूं। ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोल सकती और किसी से झगड़ा नहीं कर सकती, तो ये दोनों दुख कैसे सहा जाएगा। मैंने ऐसे स्तर की थी वो, बिना झूठ बोले और बिना झगड़ा किए उसका अन्न हजम नहीं होता। तो कहा कि गैया को खिला दो। गैया को न झगड़ा करना है न झूठ बोलना है, जो कुछ होना होगा गैया को ही हो जाएगा। उसने उसकी बात मानी, गैया को खिला दी। पंडित जी को धोखा दिया, बोली कि खा लिया, और नाटक करने लग गई पेट पर कपड़ा उपड़ा लपेट करके कि बस अब 2 महीने की देर है, बस अब डिलीवरी का समय आ ही रहा है। अब उसको तो कुछ होने वाला था नहीं। जिसने बहकाया था वो गर्भवती थी। उसने कहा कि मैं रातों रात चुपके चुपके बच्चा पैदा होते ही लाके तुमको दे दूंगी अपना बच्चा। मेरे यहाँ तो इतने बच्चे हैं कि उनको खाने का ठिकाना नहीं है, और तेरे यहाँ इतनी संपत्ति है कि कोई खाने वाला नहीं। तू मेरे पति को धन दे देना और मैं अपना बच्चा लाकर तुमको दे दूंगी। ऐसे षड्यंत्र जाल फरेब रच करके पति को धोखा दिया। बालक का जन्म हुआ। उसके बाद 3 महीना और बीतने पर उस गौ माता के भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। 4 पैर का नहीं, 2 पैर का, बड़ा सुंदर, देवरूपी थी कौतुकम। चूंकि संत के दिए हुए फल से इस बालक का जन्म हुआ है, इसलिए देवरूपी थी कौतुकम। और कहावत है कि गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो गौ माता के पेट से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका एक अंग कान लंबा हो गया गौ की तरह, इसलिए इनका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल निकला, जाल फरेब से पैदा हुआ था। और गोकर्ण जी बड़े भारी पंडित, बड़े भारी ज्ञानमान, भक्त हृदय। और धुंधकारी स्नान शौच क्रिया ही ना, जाड़े भर तो स्नान करना दूर, शौच क्रिया ही ना। टट्टी जाता था तो जल से धोता नहीं था, हाथ ठिठुर जाएंगे। जैसे विदेशी अंग्रेज लोग पोंछ लेते हैं ना वो कागज वागज से, भारतीय तथा कथित एरिस्टोक्रेट फैमिलीज में भी ये प्रथा घुस आई है। हाँ, भगवान बचावे ऐसे एरिस्टोक्रेटों से। अरे भाई, विदेशों में ठंड बहुत, साइबेरिया में ठंड पड़ती है तो वहां के लोग भले हाथ नहीं धोते हो, जल शौच नहीं लेते हो। तुम्हारे यहां तो ऐसी बात नहीं है, तुम तो विश्वत रेखा के आसपास में हो। लेकिन बहुत बड़े आदमी कहलाने के लिए उनकी नकल करते हैं। ऐसे लोगों के शरीर से बदबू निकलती रहती है, साफ से धुलेगा पूछेगा नहीं तो बदबू तो निकलेगी। और जिसके पास में जाके बैठता था ये धुंधकारी, स्नान शौच क्रिया ही ना, तो वो धुंधकारी जाए यहां से और उनके ऊपर चिढ़ करके, अच्छा तुम हमसे नाक सिकोड़ रहे हो। क्या करता था? बोले दुर्भक्षी क्रोधवर्धित, अखाद्य खाता पे पीता, इसलिए क्रोधवर्धित, बात बात में क्रोध। किसी के बच्चे को लालना यार भकान धृत्वा सद्य कूपे निपात्यत, किसी बच्चे को लाड प्यार करने के लिए गोद में लिया और कुआं में डाल दिया। अरे हाय हाय धुंधकारी, तूने ऐसा क्यों किया? कहा खबरदार हमारे बीच में बोले तो क्या करोगे? बोले देखो परवेश में प्रदीप का, जाके उसके घर में आग लगा दिया। ये हाल था महाराज।
अब पंडित जी को मारने पीटने लगा। बताओ, धन गाड़ के कहाँ रखा है रे बेटा, लोटा थाली तक तुमने नहीं छोड़ी, वेश्याओं को दे आया, अब कहां से बताऊं कि क्या है। कहा अच्छा आज भर का मौका देता हूं, कल सवेरे तक नहीं बता दोगे तो देखो डैगर भोग भोग करके मारूंगा। अब पंडित जी माथा कूट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, बैठे रो रहे हैं, और कोई पूछता है कि पंडित जी क्यों रो रहे हो, इधर उधर ताकते हैं कि देख तो नहीं रहा है धुंधकारी, सुन तो नहीं रहा है। कहता है खबरदार मेरे नाम पर किसी से जो दुखड़ा रोए तो न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे शैयाद की है। अंत में पंडित आत्मदेव शर्मा को संत की बात याद आई, रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अब बात याद आने लग गई, और अब पंडित जी कहते हैं कि अब बात समझ में आई, बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। ऐसे धुंधकारी सरीखे कुपुत्र से तो बांझ रहना श्रेष्ठ था। पता नहीं कि अभी भी बांझे ही हूं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो किसी और का डुप्लीकेट आकर के मेरा पुत्र बना हुआ है, लेकिन उसी में ममता और मोह लगा रखा था, इसलिए उद्विग्न है। अचानक घूमते फिरते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी वाली भावना ने जोर मारा, और घूमते फिरते श्री गोकर्ण जी कदाचित आ गए। और उस समय पंडित आत्मदेव शर्मा अकेले में बैठ के रो रहे थे। आकर गोकर्ण जी ने पिताजी कहकर के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी कैसे रो रहे हो? और फपक फपक के रो पड़े। सोच रहे थे किम करोमि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहे, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे इस दुख का भंजन करे। इतने में आकर के सहारा दिया गोकर्ण जी ने, पिताजी कैसे रो रहे हो? कहा बेटा उस समय मैंने महात्मा की बात नहीं मानी, पुत्रम देहि बलादपि नोचित जामे हम प्राणांस्तुदग्रे शोक मूर्छिता, पुत्र दो नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अब पुत्र के से क्या सुख मिलता है उसकी अनुभूति हो रही है, अब कटुता का अनुभव हुआ। इसीलिए तो ये विधान किया गया है कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। गोकर्ण जी ने पूछा अब क्या विचार है? बोले अब सोच रहा हूं कि किसी तरह से इससे छुटकारा मिलता। बोले मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है, यदि अभी भी सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ तो। बीती ताई बिसारी के अब आगे की सुधिले, बीती पर अफसोस मत करो, आगे के समय का, साधन का, जीवन का सदुपयोग करो तो अभी भी आपका कष्ट दूर हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। बोले कैसे? कहा कि वही उपाय बता रहा हूं। 2 श्लोक में, मात्र 2 श्लोक में श्री गोकर्ण जी ने पिताजी से आगे का रास्ता बताया। अभी 6 बज चुके हैं, इसलिए केवल 2 श्लोक पाठ कर देता हूं, भाव व्याख्या कल होगा। आप कहेंगे महात्मा कथा में 2 दिन समय लगा लिया। बोले हमने काय को लगाया, सवेरे 11 बजने में 10 मिनट बाकी था, तब कथा शुरू हुई। 2.25 घंटा का समय सवेरे का निकल चुका है, तो 2.25 घंटा कम से कम से कल लेना पड़ेगा अभाव की पूर्ति के लिए। आज केवल श्लोक सुन लीजिए। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्
सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरम पिबत्वम। दो ही श्लोक में पूरी श्रीमद् भागवत का सार भर दिया है। श्री सूत जी का दावा है कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो जयी पीतश्चते गर्भगता न भूय। जैसे माता श्री मदालसा की बड़ी ये प्रतिज्ञा सुनो कि आवे जो उदर माज फेर गर्भ आसना। मैं मानवी हूं, मेरे उदर में जो जीव एक बार आ चुका उसे किसी सुअरी कुतिया के गर्भ में जाने की कौन कहे। दोबारा किसी मानवी के गर्भ में भी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने पुत्र को ऐसा सुयोग्य बनाऊंगी। इसी तरह से श्री सूत जी का दावा है कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो जयी पीतश्चते गर्भगतान भूय। अपने कान से जिसने गोकर्ण जी की कथा का एक भी अक्षर, श्रुतश्च नहीं कह रहे हैं, पीतश्च, पी लिया, ये पीने वाली वस्तु है, पी लिया, ते गर्भगतान भूय। दोबारा फिर वे किसी गर्भ में नहीं जाएंगे। मतलब इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान की धाम जाकर भगवान की गोद में बैठेंगे जी। ऐसी यह महत्वपूर्ण कथा है। किंतु 6 बज चुके हैं, इसलिए इस समय वाणी को यही विराम देना पड़ रहा है। आगे की कथा जिसमें श्रीमद् भागवत महात्म्य का थोड़ा सा अंश रह गया है वो, और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण विधि, ये 2 चीज बता करके कल सवेरे की बैठक में, और आशा है सवेरे की ही बैठक में श्रीमद् भागवत की मूल कथा भी प्रथम स्कंद से प्रारंभ हो जाएगी। भगवान का नाम लीजिए। सवेरे की कथा, सवेरे की जी झूला को पद तो थोड़ी कथा ही और नहीं कह लेंगे। एक चौबे जी ने इतना भोजन किया कि अब खाट पर लद के आ रहे थे। एक वैद्य जी ने पूछा कौन है? बोले फलाने चौबे। बोले तो मेरे मित्र है। क्या हो गया है? बोले थोड़ा ज्यादा खा गए, अफरा हो गया। कहा उतारो, एक ऐसी गोली दे पत्थर हजम हो जाए। तब तक खाट पर पड़े पड़े चौबे जी बोले कि भाई जी गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं धर लिए होते, तो झूला की गुंजाइश होती तो 2-1 श्लोक और। खैर अभी बहुत मौका है, अभी बहुत मौका है, अभी कई दिन है। आज शुरुआत है बलिहारी। भगवान का नाम लीजिए, झूला किसी दिन कह लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधर लाल केशव जी कल्याण की मदन मोहन की वृंदावन चंद्र हरि मदन मोहन की राधे कृष्ण देवकी को दैया बलभद्र जी को भैया लाल देवकी को लाखों मुख देखे देखत नम हरि हरि भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव चतुर्भुज नंद कौन गैया स्वामी आसुर निकंद हरि नंद को गैया स्वामी राधे ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज ब्रजपति ब्रजराज मुरलीधर नैना देखे आनंद हरे मुरलीधर नैना देखे भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय यादवपति यादव संतन सदा सहाय हरि जैसे गावे स्वामी परमानंद हरि हरि आई लोने गावे स्वामी परमानंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री कमला वल्लभ लाल की जय श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री लाडली लाल की जय श्री सदगुरु कृपाल की जय सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत जी सोनकालिक जी महाराज की जय श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय श्री यमुना मैया की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री राधे। तो मेरे ऊपर एहसान करके नहीं, अपनी जिभिया पर दया करके आप लोग भी बोल दो, उस बेचारी को भी मौका मिल जाएगा। नारद जी समझाए गए और गिरिजा ने हट ठाना, पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमाना, बैठे बाघंबर पर धर के मुद्रा ज्ञानी, पुकारी भर मैया पार्वती, धर के मुद्रा मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, पुकारी भर मैया
वृक्ष विशाल पुराना, शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुराना, शिव विश्राम बिटप जय कही के वेद पुराण बखाना, शिव विश्राम बिटप जय कही के वेद पुराण बखाना, तेतर होने लगी शुभ कथा अमृत रस पानी, पुकारी भरे मैया पार्वती, होने लगी शुभ कथा अमृत रस पानी, पुकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर बोले दानी, पुकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर बोले दानी, पुकारी भरे मैया पार्वती। कछुक देर तक लीला स्थली श्री वृंदावन धाम में समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का द्वितीय दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। कल आपने एक प्रसंग सुना, श्री वृंदावन में श्री भक्ति महारानी अपने दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर दुखी हो रही थी। ज्ञान वैराग्य बूढ़े, शक्तिहीन और मूर्छित जैसे दिखाई पड़े। इस पर एक जिज्ञासा होती है कि जब भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, भगवान जर्जर और मूर्छित नहीं होते हैं, जो त्योकाल एक रस रही, महिमा निगम नेत कही कही, तो उनकी ये दिव्य दिव्य विशिष्ट विशिष्ट विभूतियां, ये दिव्य विशिष्ट गुण, भक्ति महारानी तो साक्षात उनकी प्राण वल्लभा है, साक्षात श्री जी हैं। श्री जी के हृदय का भाव है, श्री जी के हृदय की वृत्ति है। वो बूढ़ी कैसे हो जाएंगी, वो दुखिया कैसे हो जाएंगी, ज्ञान वैराग्य कैसे बूढ़े और मूर्छित हो जाएंगे। और अगर ये कभी हो जाते हो तो हम इनका आश्रय लेकर के हम कैसे तगड़े हो जाएंगे, हम कैसे सुखी हो जाएंगे। तो इस पर गुरुदेव एक सटीक उदाहरण प्रस्तुत करके बताया करते कि ये कभी न बूढ़े होते हैं, न कभी मूर्छित होते हैं, न कभी जर्जर होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इन्होंने इस प्रकार का अभिनय प्रस्तुत किया, किसी कारणवश प्रभु के विशेष संकेत से। उदाहरण प्रस्तुत होने पर बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने महाभारत की एक कथा सुनी होगी, महाभारत के सीरियल में दूरदर्शन पर भी देखा होगा। एक बार हनुमान जी बूढ़े और रोगी बंदर के रूप में भीमसेन के सकरे मार्ग में पड़े हुए थे। रास्ता रुका हुआ था हनुमान जी के मारे, लगता नहीं था कि हनुमान जी हैं। एक बूढ़ा सा बंदर है। हनुमान जी कभी बूढ़े होते हैं क्या? अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी कभी बीमार पड़ते हैं क्या? जिनके स्मरण मात्र से नासे रोग हरे सब पीरा। और वो हनुमान जी बूढ़े क्यों होंगे? वे हनुमान जी रोगी क्यों होंगे? नहीं होते। लेकिन जानबूझ करके उन्होंने अपने को बूढ़े और रोगी के रूप में प्रस्तुत किया। क्यों? इसलिए कि भीमसेन को अपने बल का अभिमान हो गया था। अभिमान नरक में ले जाने वाली वस्तु है। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करे कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं,
ध्यान है ना। और भीमसेन भी पवन पुत्र है। अंतर इतना ही है कि हनुमान जी त्रेता के पवन पुत्र हैं और भीमसेन द्वापर के पवन पुत्र हैं। इसलिए हनुमान जी बड़े भाई साबित हुए और भीमसेन छोटे भाई साबित हुए। बड़े भाई और उसमें भी ऐसे सक्षम समर्थ बड़े भाई, हनुमान के रहते रहते छोटे भाई भीमसेन अभिमान करके और उसके परिणाम रूप नरक में चले जाएं तो हनुमान जी को भी इस बात से संकोच होगा। इसलिए अपने अनुज भीमसेन को अभिमान और अभिमान के परिणाम रूप नरक से बचाने के लिए जानबूझकर थोड़ी देर के लिए अपने को बूढ़े और रोगी बंदर के रूप में दिखाया। भीमसेन ने कहा कि ऐ बंदर हट जा रास्ते से। हनुमान जी बोले कि भैया बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, हिला नहीं जाता है, मुझे लांग कर चले जाओ, मुझे नांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले कि हर प्राणी के अंतःकरण में परमात्मा का निवास होता है। किसी सजीव प्राणी को नांगने में उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नांगने का दोष होगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो कहा कि जब इतना धर्म विचार रखते हो तो एक काम करो, बलवान हो, मुझे एक तरफ कर दो, थोड़ा रास्ता निकल आएगा, तुम किनारे से निकल जाना। कहा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन एक तो बंदर है, दूसरे बीमार है, तो हाथ से क्यों छूं? भीमसेन ने चाहा कि अपनी गदा की नोक से यूं करके किनारे कर दूं। गदा की नोक से हनुमान जी को क्या हिलाएंगे और हटाएंगे? हनुमान जी की पूंछ भी नहीं हिली। गदा को किनारे रख दिया और बायां हाथ लगा करके चाहा कि पूंछ पकड़ के घसीट कर एक तरफ किनारे कर दूं। पूरे बंदर को क्या एक तरफ करेंगे? बंदर की पूंछ नहीं हिली। दोनों हाथ लगाए, पूरी शक्ति लगाई, लेकिन बंदर की पूंछ नहीं हिली। कैसे? बोले डिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। अब भीमसेन की सारी शक्ति लगा की समाप्त हो गई, गिर पड़ेंगे। तब भीमसेन का माथा ठनका, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, ये तो बानर रूप धरे सुर कोई। ये बानर नहीं है, बानर के रूप में कोई देव है। हाथ जोड़कर खड़े हुए, आप बानर नहीं है। बानर होते तो मैं उठाकर कब का कहां फेंक दिया होता। बड़े बड़े हाथियों को मैंने अपनी गदा की नोक से उछालकर फेंका है। आप बानर नहीं हैं, आप बानर के रूप में कोई देव मालूम होते हैं। मैं आपकी शरण हूं, अपना परिचय देते हुए अनुग्रह करो। तब हनुमान जी ने अपने सहज रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले कि अनुदेव नहीं महादेव हूं। यही शरीर रति राम सोते आदर रुद्र देह तजने बस बानर भय हनुमान। तुम देव का अनुमान करते हो, देव नहीं महादेव हो। हनुमान मेरा नाम है। चट भीमसेन चरणों में गिर पड़े, भैया आप तो कभी बूढ़े नहीं होते, आप तो कभी रोगी नहीं होते, आपके स्मरण से और रोग और पीड़ा हट जाती है। आपने इस रूप में कैसे मुझे दर्शन दिए? कहा तुम्हें बल का अभिमान हुआ था, अभिमान नरक में ले जाने वाली वस्तु है भैया, इसलिए तुमको अभिमान के परिणाम रूप नरक से बचाने के लिए जानबूझकर मैंने थोड़ी देर के लिए अभिनय किया था। तुम्हारा अभिमान दूर हो गया, अब मैं जो कहते हूँ। इसी तरह से बंधुओं, श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे जानकार उपदेष्टा होने पर भी श्री नारद जी जैसे महापुरुष श्रीमद् भागवत की महिमा को भूल गए थे। इसलिए प्रभु के संकेत से श्री भक्ति महारानी ने और ज्ञान वैराग्य ने अपने को जर्जर और दुखी रूप में थोड़ी देर के लिए दिखा दिया। वो भी कहाँ? श्री वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में भक्ति ज्ञान वैराग्य कहीं इस तरह की दरिद्रता को प्राप्त हो सकते हैं? इनका अभिनय था। और फिर जब श्री नारद जी पुनः श्रीमद् भागवत पर पहुंच गए, श्री सनकादिक जी के समझाने पर, फिर जो कहते हैं भक्ति महाराज हनुमान जी की तरह। अब कथा आगे बढ़ रही है। पूर्व प्रसंग में आपने श्री
गोकर्ण जी एवं श्री पंडित आत्मदेव शर्मा के समागम प्रसंग पर्यंत बलिहारी। समागम प्रसंग पर्यंत आपने कथा का श्रवण किया था, जिसमें श्री पंडित आत्मदेव शर्मा रो रहे थे। श्री गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा कि पहले मैंने समझा था कि पुत्र से ही सुख और पुत्र से ही सद्गति प्राप्त होगी। जो मेरा भ्रम था, जिस भ्रम का निराकरण करने के लिए संत ने बहुत बहुत तरह से समझाने की कृपा की, लेकिन उस समय मैंने उस संत के वाक्य को ठुकरा दिया, यह कह करके कि उपदेश से मुझे शांति नहीं मिलेगी, या तो मुझे बलादपि जबरदस्ती पुत्र दो, और नहीं तो मैं प्राणों का परित्याग करूंगा। उन्होंने कहा भी था कि तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, किंतु पत्नी अगर ये फल खा ले, जो भी खा ले उसको पुत्र हो, और बड़ा ही गुणवान पुत्र हो, कल्याणकारक पुत्र हो। अब ये बेचारे इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि वही संत का दिया हुआ फल आज हमारे सामने गोकर्ण के रूप में उपस्थित है। इस संत के रूप में संत का दिया हुआ पुत्र असंत कैसे हो जाएगा? संत का दिया हुआ पुत्र तो ये है, और वो तो झाल फरेब से प्राप्त हुआ है, जो धुंधकारी कहलाता है। सो अब रो रहे हैं कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन मेरे दुख को सुने, कौन मेरे दुख को दूर करे। गोकर्ण जी ने पूछा, अब क्या चाहते हैं, आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? कहा कि इस फंदे से छुटकारा चाहता हूं और प्रभु के चरणों में प्राप्त होना चाहता हूं, प्रभु की कृपा चाहता हूं। गोकर्ण जी ने सांत्वना दी, हो सकता है, किंतु इसके लिए आपको आगे कुछ दूसरे तरह का कदम उठाना पड़ेगा। अब तक दुख का संग्रह किया था आपने, अब आपको इससे हटकर सुख सागर की ओर चलना होगा। पूज्य चरण गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे। नमक के पहाड़ पर रहने वाली एक चेटी, नमक के पहाड़ पर रहने वाली एक चेटी, जो नमक के पहाड़ पर रहती थी, नमक ही खाया करती थी। नमक तो माटी की हंडिया को गला देता है बरसात में। वो चेटी गली गलाई सी, लठी दुबरी सी, दुखी रहती थी। एक मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चेटी मिली, और खूब अच्छी हट्टी कट्टी प्रसन्न। आपस में कुशल प्रश्न हुआ, बहन तुम इतनी दुबली क्यों हो, कहाँ रहती हो, क्या खाती पीती हो? नमक के पहाड़ पर रहती हूँ, नमक खाती हूँ। तू इतनी मोटी तगड़ी कैसे है? कहा मैं मिस्री के पहाड़ पर रहती हूँ, मिस्री खाती हूँ। मिस्री कैसी होती है? कहा मेरे साथ चल तो दिखाऊं। ले गई मिस्री के पहाड़ पर, और मिस्री की एक छोटी सी डली, जितना बड़ा उसका मुंह था उसके अनुपात में छोटी सी डली दी। बोले ले और देख इसको चख करके कैसी लगती है। तो उसने लिया, और फिर उसके बाद जब इसने पूछा, बोले कैसी लगी? बोले मुझे तो पहले ही जैसी खारी खारी सी लग रही है। आश्चर्य हुआ कि अरे मिस्री इसको खारी क्यों लग रही है? मिस्री तो खारी होगी, लगेगी नहीं। कहा कि मुंह खोल। तो मुंह खोल करके जब देखा तो जितनी बड़ी डली उसने मिस्री की ले रखी ली है अभी, उससे बड़ी डली पहले से नमक की अपने मुंह में धर रखी है। कहा कि बावरी, इसीलिए तो ये इसका मीठापन अनुभव नहीं हो रहा है। पहले तू नमक वाली डली मुंह से फेंक, और फिर इसके बाद मिस्री वाली कुल्ला कर, मुंह साफ कर ले, और फिर इसके बाद मिस्री वाली डली ले, तब तुमको मिस्री का स्वाद पता चलेगा। नमक की डली फेंकवाई और कुल्ला करवाया, मुंह साफ सुथरा हो गया, तब उसके बाद मिस्री की डली दी। बोले अब बता कैसी लग रही है? ओहो मगन हो गई, बोले कि आनंद आ गया।
कहा कि अब तो नमक के पहाड़ पर मत जा, अब तो यही मिश्री के पहाड़ पर रह। ये दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है कि हम लोगों ने विषय की नमक की ही रखी है पहले से अपने मन में। श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री परशुराम देव जी कहते हैं कि परसा कीड़ा नीम को और चाख्यो चाहे खाण, तन राखे वैराग में और मन में राखे राण। तन को वैराग्य में रखेगा और मन में राण को रखेगा तो क्या वह खाण का सुख प्राप्त कर सकेगा? पहले इसको त्यागो। श्री गोकर्ण जी 2 श्लोक में जो उपदेश कर रहे हैं उसका सारांश प्राय यही है। कहते हैं कि देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। अब तक आपने देह को ही ऐसा मान रखा था कि यही मैं हूं। जैसे किसी ने चादर ओढ़ रखी है और वो मान ले कि मैं चादर हूं। किसी ने कुर्ता पहन रखा हो और ये मान ले कि मैं कुर्ता हूं, तो धोखे में है कि नहीं? कोई ईंट पत्थर के घर में रह रहा हो और वो मान ले कि मैं ईंट पत्थर का घर हूं, तो वह धोखे में है कि नहीं? तू घर नहीं है, घर अलग चीज है, घर में रहने वाला तू अलग चीज है। तू कुर्ता और चादर नहीं है, तूने कुर्ता और चादर ऊपर से ओढ़ रखे हैं, पहन रखे हैं। इसी तरह से तू शरीर नहीं है, तूने शरीर रूपी घर में रहने का अपना ठिकाना कर लिया है। तू घर रूपी कुर्ता और चादर नहीं है, बल्कि ये शरीर रूपी कुर्ता और चादर तूने पहन रखा है। इसके भीतर रहकर इसे धारण करने वाला तू आत्मा है। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार, रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार, रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अज अविनाशी, सुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहजी सुख राशि। बंधन रहित असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी, अहंकारवश मोहग्रस्त हो आए पड़ा जम की फांसी, और मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। ये धोखा हो गया है हमको। हम हैं परमात्मा के प्यारे राजकुमार, लेकिन इस शरीर को अपना स्वरूप मान करके हम मानव हैं, हम दानव हैं, हम मर्द हैं, हम औरत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम बच्चे हैं, हम बूढ़े हैं। ये जो कुछ संज्ञा है इस शरीर की संज्ञा है, ये आत्मा की संज्ञा नहीं है। श्री करा बिहारी बाबा कहते हैं, अरे जीव, अरे चेतन, तेरी नस्ल में ही संदेह नहीं, तेरी नस्ल में ही संदेह नहीं, तू बड़ी अच्छी नस्ल का है, तेरी नस्ल में ही संदेह नहीं। नर भया कुसंगत कच्चा, अरे अपने घर की याद करो, तू नारायण का बच्चा, तू नारायण का बच्चा।
नारायण का बच्चा होकर के तुम अपने को जाने किसका किसका बच्चा समझने लगे हो, ये तुम्हारी भूल है। पिताजी ये शरीर जो है ये तो अस्थियों का ढांचा है और इस पर मांस थोप दिया गया है, उसे नसों से बांध दिया गया है और उसके ऊपर काली अथवा गोरी चमड़ी चढ़ा दी गई है और इसमें बड़ी गंदी गंदी वस्तुएं भर दी गई हैं। इसमें रक्त भरा गया है, इसमें कफ भरा गया है, पित्त भरा गया है, वात भरा गया है, मलमूत्र भरा गया है। भीतर का एक भी पदार्थ, एक बूंद भी बाहर निकले आवे तो मक्खी भिनकने लगती है। कोई भी इसमें प्रिय पदार्थ नहीं है और इस शरीर को ही आपने अपना स्वरूप मान लिया। और ऐसा ही एक दूसरा शरीर नारी रूप में, धुंधली के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है और उसको आपने अपना मान लिया। और उसमें से अथवा उसकी जाल फरेब सिखाने वाली बहन में से एक दूसरा और पिंड निकल आया धुंधकारी और उसको आपने अपना मान लिया। भ्रम में है। मैं आत्मा हूं और मेरा धुंधकारी, मेरी धुंधली, ना धोखे में हो। मैं आत्मा हूं और मेरा परमात्मा है। आज से इस दिशा में कदम रखो और इस भाव में भावित हो। पंजाब के एक संत हुए हैं, संत श्री बुल्ले शाह जी। वो खेत कियारी पौधे का काम करते थे, सदगृहस्थ संत थे। एक बार वे छोटी क्यारी में लगे हुए छोटे छोटे पौधों को, जो एक साथ घने होते हैं बहुत, उखाड़ उखाड़ कर बड़े खेत में रोप रहे थे। उसी समय एक सज्जन पहुंच गए। माथे पर से हाथ हटाइए। उसी समय में एक सज्जन पहुंच गए। हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले परमात्मा की कृपा से। बोले हमें परमात्मा कैसे मिलेंगे? उन्होंने अपनी पंजाबी भाषा में उत्तर दिया, रब दा की पौना। मतलब परमात्मा का प्राप्त करना क्या कठिन है? रब दा की पौना, इत्थों पुटना तो इत्थे लाना। मैंने एक पौधा उस घनी पौध वाली क्यारी में से उखाड़ा और बड़े खेत में रोप दिया। कहा कि ऐसे ही परमात्मा को पाया जा सकता है, इत्थों पुटना तो इत्थे लाना। मैंने छोटी क्यारी जो घर परिवार है, इसमें से अपने मन रूपी पौधे को उखाड़ो और बड़ा खेत जो परमात्मा रूपी है उनमें लगा दो। मैंने मन को घर में से, परिवार में से उखाड़ो और अपना सही जो परमात्मा है उसमें रोपो। ये संभव है क्या? इनसे पूछिए। ये पैदा हुई थी अपने पिता के घर में और ममता इनकी हो गई है सास ससुर और पति के घर में। बाल बच्चेदार हो जाने के बाद इनसे कहा जाए कि बेटी 2 महीने के लिए आकर के संभाल दो। कहती है पिताजी 2 दिन की फुर्सत नहीं है, बच्चों को विद्यालय भेजना रहता है, उनको दफ्तर भेजना रहता है। तो कहां गई ममता? नाता तो है, नाता तो है, लेकिन अपनापन विशेष कहां हो गया? ससुराल के परिवार में। इसी तरह से पिताजी इसको अपना पियर समझ लो, ससुराल परमात्मा को समझो, उनसे नाता जोड़ो। देह स्थिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्तुम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। इस हाड़ मांस के इस पुतले से अहम का भाव निकालो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा धुंधकारी नहीं, मेरी धुंधली नहीं, मेरा तो परमात्मा है। संत सगे या गुरु सगे और अंत समय पर राम, परशुराम या जीव को यही 3 ठोर विश्राम। चौथी ठोर में अगर कहीं उसने ममता जोड़ी है तो वो धोखे में है। उसे एक दिन धोखा मिलेगा, एक दिन इस झूठे जगत के प्यार से। तो क्या करे? प्यार किए बिना रहा नहीं जाता। तो बोले प्यार कर सत्संग से गोविंद गाना सीख लो। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में हरि का नाम हो, बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। शरीर से अहम हटाइए और परिवार से मम का भाव हटाइए और पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। संसार में हम जो कुछ कमा के बटोर चुके हैं अथवा अभी भविष्य में जो कुछ कमा कर बटोरने की आशा में है, वह सब क्षणभंग निष्ठ है, थोड़ी देर में ही नष्ट हो जाने वाला है।
ये टिकाऊ नहीं है। और फिर इसके बाद अब तक आपने राग किया है, आसक्ति जोड़ी है नश्वरों के प्रति, और अब भव वैराग्य राग रसिको भव, अब वैराग्य राग में रसिक होइए, अब वैराग्य का राग अलापिए और भव भक्ति निष्ठा, भक्ति निष्ठ होइए, भक्ति निष्ठ होइए, ऐसी सलाह दी। और यह होगा कैसे? घर बैठे नहीं होगा, धुंधली और धुंधकारी के बीच में घिरे रहने से नहीं होगा। इसके लिए आपको सत्संग में चलना पड़ेगा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, हो न दृढ़ अनुराग। इसलिए पिताजी अब इसके लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा कि धर्मम भजस्व सततम, धर्म को भजो। बोले धर्म समझकर ही तो पत्नी को भज रहे थे। जिसका पानी ग्रहण किया है उसका निर्वाह करना, जिसकी मांग भरी है उसकी मांग जिंदगी भर पूरी करना, ये मेरा धर्म है। तो कहा कि ये शरीर संबंध के नाते जैसे इन परिवारियों के प्रति धर्म है, ऐसे ही आत्म संबंध के नाते उस परमात्मा के प्रति भी धर्म है। शरीर संबंध के धर्म को बहुत निभा के देख लिया, अब आत्म और परमात्मा संबंध के धर्म को निभा करके भी कुछ देखो। ये बिजली सप्लाई कंपनी को तो बहुत आपने बिल पेमेंट करके देख लिया, और जिसने इतना बड़ा आकाश में बल्ब लगा रखा है सूर्य और चंद्रमा का, उसके प्रति भी कुछ बिल पेमेंट नहीं करना है, केवल ध्यान पेमेंट करना है। केवल मन उनको दो और कुछ की उसको जरूरत नहीं है, बस यही करना है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मान शरीर संबंध के नाते, और धर्मम भजस्व सततम ये आत्म संबंध से। श्री हरे नमः। हनुमान जी का माता पिता के नाते अंजना देवी और पवन देव और केसरी नाम के बंदर के प्रति बहुत तरह का धर्म था, लेकिन उन्होंने धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज का अनुसरण करके श्री राम जी की शरण में आ गए, और अब तक श्री राम जी को भज रहे हैं। यही करना है आपको। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। और यह एकाएक नहीं होगा, घर बैठे नहीं होगा, तो कैसे होगा? बोले इसके लिए सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो, सत्पुरुषों की संगत में बैठने का अभ्यास करो। सेवस्व साधु पुरुषान। और साधु पुरुषों के यहाँ भी जाने में पहले की तरह मत जाना कि पुत्रम देहि बलादपि नो चेत्याम्य हम प्राणांस्तदग्रे शोक मूर्छिता। धन की कामना लेकर के, पुत्र की कामना लेकर के और संसारी वासनाओं का कचड़ा बटोरने के लिए संत के पास मत जाओ, नहीं तो वही बेचारा परेशान हो जाएगा। फैल गई यह बात देश में, सिद्ध पुरुष है संत कबीर, नर नारी लाखों ने आकर घेरी उनकी भजन कुटीर। कोई कहता मंत्र फूंक कर मेरा रोग दूर कर दो, बांझ बिलखती पुत्र के लिए कहती मेरी गोद भर दो। नास्तिक कहता इन आंखों से दैवी शक्ति कुछ दिखलाओ, जग में जग निर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ। कातर हो कबीर कर जोड़े रो कर कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा की थी पैदा कर नीच जवन घर मुझे विभो। सोचा था कि तेरी अतुल कृपा से मेरे पास न आएगा कोई, सबकी आंख ओट बस प्यार करेंगे हम तुम मिल दोई। पर अब हे मायापति समझा मुझको, माया रच कर ठगते हो, इन दुनिया के सवालियों को यहाँ बुलाकर खुद तुम भगते हो। रोता है संत, जिसको सट्टा बताना पसंद आता है, जिसको कश्मीर का सेव मंगा करके और तुरंत आपको दे देना पसंद है, वाह 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 जिसको पसंद है, वो गिरे पड़े लोग हैं। जो संत होगा कभी भी इन सवालियों को प्रश्रय देना पसंद नहीं करेगा। श्री वृंदावन के पंडित बाबा श्री रामकृष्णदास जी के पास उच्च शिक्षा पदाधिकारी लोग गए, किवाड़ खटखटाया, बाबा ने किवाड़ खोले। इनने पूछा बाबा अकेले हो? कहा अब तक अकेले नहीं था, अब तक तो प्यारे के साथ में हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अब तुम लोगों ने आकर मुझे अकेला कर दिया। बोलो कैसे आए हो? कहा बाबा एक जिज्ञासा लेकर आए हैं।
कितनी देर तक मगज चाटोगे? ये है खरा जवाब। कितनी देर तक मगज चाटोगे? मगज चाटोगे मैंने तर्क वितर्क करके अपना कुछ लाभ ले सकोगे कि नहीं? हमारा समय बर्बाद करोगे? समझ गए कि हमारा आना इनको अच्छा नहीं लगा? कहते हैं कि बाबा अधिक नहीं, केवल एक छोटी सी जिज्ञासा। हाँ बोलो। बोले कुछ लोग ईश्वर को साकार कहते हैं, कुछ लोग निराकार कहते हैं। आपका निर्णय लेने हम आए हैं इस दिशा में। कहा कि ईश्वर दोनों है, साकार भी है, निराकार भी है। जिनको आंखें हैं उनके लिए सतत साकार है, और जो अंधे हैं उनके लिए निराकार है। जो आकार देख ही नहीं सकते उनके लिए सतत निराकार है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। तो कहने का तात्पर्य है कि धन दो बाबा, पुत्र दो, बताओ सट्टा और ये और वो, ये इन संतों को प्रिय नहीं लग सकता है। एक तरफ तो कबीर जी यूं रोते हैं, क्यों ये लोग आकर हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही कबीर जी यह भी कह के रोते हैं कि राम रतन धन मोहि में खान खुली घट माही, और ये संपत्ति सेत में ती देता हूं पर ग्राहक कोई ना। हमारा जो असली धन है, आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जाइते मिले भाई रे कृष्ण प्रेम धन। भगवत प्रेम रूपी धन का तो कोई ग्राहक आता नहीं। हमें मुकदमा जिता दो, हमें हमारी पत्नी रूठ गई उससे हमारी बात करा दो, और हमारा ग्रह दूर कर दो, ये सब झंझट श्री गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी घर बैठे काम बनने वाला नहीं है। धुंधली और धुंधकारी के साथ बैठ करके बहुत देखा, अब संत चरणों में बैठो, लेकिन संत चरणों में भी जाओ तो सेवस्व साधु पुरुषान किंतु जय काम तृष्णा।